विधानसभा चुनाव 2025 से पहले चिराग पासवान का बड़ा फैसला सामने आया है। उन्होंने एक साथ अपने 70 नेताओं की छुट्टी कर दी है और इसके पीछे कोई बड़ी वजह जो है वो बताई जा रही है। क्या है वो बड़ी वजह? एक साथ 70 नेताओं की क्यों छुट्टी कर दी चिराग पासवान ने, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक हम समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। चिराग पासवान ने दिल्ली में रहते ही इधर बिहार में अलग ही माहौल बना दिया। एक साथ अपने ही 70 नेताओं की छुट्टी कर दी। मतलब जितने भी जिला स्तर के कार्यकर्ता थे, जो भी जिला स्तर के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष थे, उन सब की छुट्टी कर दी है और कहा है कि अब जिला स्तर की जो कमेटियां हैं वो अब एक बार फिर से बनाई जाएंगी। मतलब आप समझ जाइए, तैयारियां इधर भी बूथ लेवल से ही हो रही है। मतलब चिराग पासवान भी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एकदम से अभी से ही कमर कस के तैयार हैं और एकदम से बूथ लेवल की तैयारी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक नया कमेटी हो, एक नया ऊर्जा हो, एक नई एनर्जी हो और इसके साथ बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उतरा जाए। मतलब इस बार भी वो चाहते हैं कि जो अंजाम रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव का, जो अंजाम रहा 2024 में झारखंड के चुनाव का, वही अंजाम हो 2025 के विधानसभा चुनाव का, मतलब बिहार के चुनाव का। आप समझिए कि 100% के स्ट्राइक रेट के साथ वो हर जगह चुनाव जीते हैं और ये साल तो चिराग पासवान के लिए कमाल का साल रहा है। मतलब चिराग पासवान की अगर कही जाए लोकप्रियता तो दुगनी तिगुनी रफ्तार से बड़ी है। उनका जो कद है वो भी दुगने तिगुने रफ्तार से बड़ा है और इसी भी चिराग पासवान ने एक साथ अपने 70 नेताओं की छुट्टी कर दी है। कमेटी को जो है वो रद्द कर दिया है, कहा कि हम दूसरे तरीके से अब कमेटी बनाएंगे और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी में अभी से ही जुड़ जाएंगे। आप समझिए क्या है तैयारी। वो अभी दिल्ली में ही थे और उधर सदन में जो है शीतकालीन सत्र चल रहा था। इस दौरान बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे थे और वहीं से पूरी प्लानिंग जो है वो चल रही थी कि किस तरीके से इस बार का चुनाव लड़ना है, किस तरीके से बार बिहार विधानसभा के चुनाव को फतेह करना है, चिराग पासवान की उसमें क्या भूमिका होगी, सब कुछ डिसाइड हो रहा था। और दिल्ली बैठे बैठे ही एकदम से खेला कर दिया चिराग पासवान ने। एक साथ 70 नेताओं की छुट्टी कर दी और कह दिया कि भाई साहब हम एक बार फिर से कमेटी बनाएंगे और उसमें अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष इन सबको एक बार फिर से जोड़ेंगे। मतलब नए नए लोगों को हम जोड़ेंगे। हालांकि आपको बता दूं कि इसका नेतृत्व जो है वो बिहार में अरुण भारती यानी उनके जीजा कर रहे थे। वैसे अगर एक और बात के ऊपर देखा जाए तो अरुण भारती से जो है वो अभी चिराग पासवान के पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो खासा नाराज हैं, खफा हैं। वो लोग कह रहे हैं कि भाई साहब ये किसी भी तरीके से जो है पार्टी को लीड कर रहे हैं और चला रहे हैं। आपने सुना भी होगा कि कुछ नेताओं ने साफ तौर पर नाराजगी जताई थी कि चिराग पासवान की हम लोग बात सुनते हैं और मानते हैं, लेकिन अब अरुण भारती ने इस पूरे पार्टी को जो है अपने इशारों पे नचाना शुरू कर दिया है, जो बात हमें चुभती है। क्योंकि हम चिराग पासवान के साथ उस वक्त भी थे जब चिराग पासवान बड़े बुरे हालातों से गुजर रहे थे, चिराग पासवान बहुत ज्यादा समस्याओं से गुजर रहे थे और अब अरुण भारती जब से पार्टी में आए हैं तो सब कुछ वही संभाल रहे हैं और कई बार हमारी जिम्मेदारियां भी छीन ले रहे हैं। चिराग पासवान भी उनके साथ ही नजर आते हैं। तो इस वजह से हम लोग खासा नाराज हैं और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले हम लोग पार्टी छोड़ भी सकते हैं। इस तरीके के बयान कई नेताओं की तरफ से आए थे, जिसके बाद से संभावना व्यक्त की जा रही थी कि चिराग के पार्टी में टूट की स्थिति है। पुराने नेता जो है उनका साथ छोड़ सकते हैं। पुराने नेता उससे पहले साथ छोड़ते कि जिला स्तर की जितनी भी कमेटियां थी उसको चिराग पासवान ने रद्द कर दिया। मतलब एक भी चूक नहीं चाहते। वो चाहते ही नहीं है कि मीडिया में या फिर बाकी जगहों पे वो चीजें जाए कि भाई साहब पार्टी में टूट पड़ रही है, पार्टी में टूट पड़े इससे पहले हम आपकी छुट्टी कर देंगे। कई सारी बातों को सोच के चिराग पासवान ने कमेटी भंग कर दी है। नए कमेटी का जो है वो निर्माण होगा और निर्माण के पीछे का कारण है विधानसभा चुनाव 2025। कोई चूक नहीं, कोई भूल नहीं, सीधा तीर निशाने पे लगाना है और एक बार फिर से 100% का स्ट्राइक रेट लाना है। इसी संकल्प के साथ जो है वो चिराग पासवान अभी तो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी इसका खासा वजह और क्या क्या हो सकता है, इसके ऊपर जैसे ही कुछ खबर आती है हम आपको जरूर इख्तला करेंगे।